जानते हो आखिरी जमाने में भी, बोलो कब, आखिरी जमाने में भी सैयदा ताहिरा का बेटा ही आया, उनके आंचल का एक फूल महकता हुआ ही आएगा आखिरी जमाने में। और जब वो आएगा तो उनके इब्तिदा में एक पैगंबर नमाज भी पढ़ेगा जिनका नाम ईसा अलैहिस्सलाम है। वो नबी का नवासा इमाम मेहदी आखिर समा होंगे, जो आखिरी दौर में आएंगे। नबी का नवासा इमाम मेहदी आखिर समा होंगे, अली के दिल का चयन होंगे, फातिमा की आंखों के एक महकता हुआ फूल होगा जिसे इमाम मेहदी आखिर समा कहा जाता है। क़यामत के आखिरी टाइम पर भी आएगा और एक पैगंबर के पीछे नमाज भी पढ़ेगा। तो कल भी दौर हुसैन का था और हुसैन करबला में शहीद हो गए, फिर भी उन्हीं का आज भी ये दौर चल रहा है और क़यामत तक उनकी हुकूमत, बोलो यार, चलती रहेगी। और हम ये कभी नहीं सोचेंगे कि मेरा हुसैन मुझसे बईद है, मैं ये कभी नहीं सोचूंगा कि हुसैन मुझसे दूर है, हसनैन करीमैन मुझसे दूर है। ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। अरे भाई दूर तो हमसे आई है, वो करबला में रहते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। फंस गया मामला नहीं भाई, वो करबला में, हम हिंदुस्तान में। इमाम साहब मामला फंस गया, फंस गया। तो आओ एक तर्जमानी मैं करके बता दूं। हाँ, आका हुसैन के करबला में है ही, मगर अपने हर उस गुलाम की निगहबानी करते हैं जो उनका नाम ले रहा है, जो उनसे मोहब्बत करने वाला है। लेकिन आओ एक जोड़ा में और आपको दे दूं। एक बात बताओ, माँ और बहनें भी जान ले और सुन ले कान खोल करके, जो घर में बेपर्दा रहती है या मेरे भाई भी बेपर्दा रहते हैं, सब कुछ आ गया समझ जाना, बेपर्दा नहीं होना। क्योंकि नेताजी समझना, क्योंकि, और आप लोग भी समझें, क्योंकि मेरा हसनैन करीमैन मेरे आका हुसैन अपने नाना के, अपने उस चाहने वाले गुलाम के घर में 24 घंटा मौजूद रहते हैं। कितना? 24 घंटा रहते नहीं रहते? आप सोचेंगे कहाँ रहते यार, कैसे रहते? पूछ सकते हैं ना कि मुफ्ती साहब आप बताएं, आपने बड़ी अहम बात कह दिया। नेताजी के यहाँ 24 घंटा मौजूद रहते हैं, रजब भाई के यहाँ 24 घंटा मौजूद रहते, जितने आशिकान बैठे हैं सबके घर में मौजूद रहते 24 घंटा। माँ और बहनें भी बैठे हुए हैं, उनके घर में भी 24 घंटा, हमारे भी घर में 24 घंटा। कोई जिन लम्हा में मेरा आका हुसैन न सुभान अल्लाह, कोई ऐसा टाइम, कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा सेकंड बाकी नहीं है। मैं सेकंड की बात कर, कोई बाकी नहीं है कि जिस वक्त मेरे आका एक लम्हे के लिए अपने आशिक के घर न रहते हैं। सवाल का जवाब आप कर सकते हैं कि मुफ्ती साहब बात समझ में नहीं आई, कैसे? तो हकीकुल्लाह क्या बताएगा? 2-3 की किताब का पढ़ने वाला, तारीख याद करके पढ़ने वाला, वो भी सही ढंग से नहीं, ये क्या बताएगा? बताया है तो अजमेर के राजा, हिंद के राजा, महाराजा, राजा नाइमुद्दीन ने बताया है, हम क्या बताएं? अच्छा एक बात बताओ,
हम बताएं तो इख्तलाफ हो सकता है कि मुफ्ती साहब हो सकता है अपनी तकरीर को उबाल करने के लिए यानी बुलंद करने के लिए कह रहे हैं, कह सकते हैं, या अपना नाम पैदा करने के लिए। तो आप हकीकुल्लाह नहीं कह रहा। अगर हिंद का राजा कहते जिन्होंने हमको यहाँ बिठाया, हमको यहाँ जो जिंदगी बख्शी, अगर वो कह दे तब तो मान लिया जाएगा ना, तब तो कोई शक नहीं रह जाएगा। तो शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दीन बना हुसैन। हुसैन क्या है यार? दीन हुसैन, इमाम साहब, दीन हुसैन, हुसैन दीन बना हुसैन। हुसैन दीन को पनाह देने वाले हैं। अब कोई हमारे घर में दीन नहीं है, आ गई समझ में? नहीं आई? आ गई ना? आ गई ना? कोई इंसान ये मुझे कह दे कि हमारे घर में दीन नहीं है, हमारे सीने में दीन नहीं है, अगर नहीं है तो फिर वो काफिर हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? ईमान से खारिज हो जाएगा। भाई जब तुम्हारे दीन ही नहीं तो फिर करता क्या? हाँ? तो हुसैन क्या है? दीन। आज तो हुसैन, हुसैन दीन है और हर कलिमा के आशिकों के कलिमा तो सभी पढ़ते हैं यार, लेकिन आशिक लगा दिया करो। हर कलिमा जो आशिक के हुसैन मौजूद की वो मक्का के बनाए ला इलाहा हुसैन। हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है। बोलो क्या है? बुनियाद। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है। जब तक के बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेगा नहीं, मोमिन हो ही नहीं सकता। हाँ बोलो। कोई कहे ईमान लाते, और जब वो ईमान लाए तो उसे कुछ दूसरा कहो तो ईमान वाला हो जाएगा? नहीं होगा ना। लेकिन जब अकीदे से और इसमें डूब करके, और जब वो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो मोमिन हो गया, वो मुसलमान हो गया। और जैसे वो मुसलमान हुआ, बात समझ रहे हैं? पहुंच गए उसके घर, देर न लगी। तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है, और दीन में सबसे पहले जरूरी है कलिमा की। कलिमा भी मौजूद, दीन भी मौजूद, दीन भी मुकम्मल हो गया, दीन भी मुकम्मल हो गया, कलिमा भी मुकम्मल हो गया। तो क्यों नहीं कहते हो यार क्या हुसैन? बोलो तरफ के क्या हुसैन? क्या हुसैन? क्या हुसैन? या हुसैन इब्ने अली, या हुसैन इब्ने अली। हुसैन तो हर दर्द की दवा है, हुसैन तो हर मर्ज की शिफा है, हुसैन तो वो हुसैन है। बाबा तुम नहीं बोलते हो, आप भी बोला करो। हुसैन तो वो हुसैन है, मेरा आका हुसैन फरमाता है, और मेरे नबी ने फरमाया है कि जिसने अपने उम्र में, बोलो अपने उम्र में बार बार क्यों दोहरा रहा हूँ, जुमला समझ में आ जाए। अपनी उम्र में मोहब्बत के साथ, अकीदे के साथ या हुसैन कहा, और वो कर वो जिगर में बस गया। तो मेरे नबी
फरमाते हैं उसकी जमानत में लेता हूँ जन्नत की, उसकी जमानत। और जन्नती जवानों का सरदार तो मेरा हुसैन है ही है। फिर फिक्र किस चीज का? फिक्र सिर्फ ये है कि वो कह दे ये गुलाम मेरा। फिक्र ये चीज की कि वो कह दे ये गुलाम मेरा है, और जैसे कहे ये गुलाम मेरा है तो रहमत की चादर खुल गई, रहमत की चादर खुल गई। और जहाँ रहमत है वहाँ गुनाह कहाँ यार? जहाँ रहमत है वहाँ बात समझ में आ गई ना? हम जानते हो। एक बात और मैं बता दूं, बहुत सहन से रखना, सहन हाजिर करके बहुत खुली बातें बता रहा हूँ। जो पिछले पैगंबरान थे ना, पिछले पैगंबर, और जब पिछले पैगंबर की उम्मत गुनाहें करके आती थी तो उनके दरवाजे पे लिखा रहता था फला आदमी फला के साथ इतना ये गुनाह किया। ज़िना करके आता तो ज़िना लिख जाता, चोरी करके आता तो चोरी। जाने वाले कहते थे फला आदमी जानी है, फला आदमी चोर है, फला आदमी कातिल, ये लिख जाया करता था। लेकिन जब मदीने के ताजदार आए, दुनिया शादी में तशरीफ लाए, तो बंदा गुनाह पे गुनाह कर रहा है मगर लिखा नहीं जाए उसकी मकान है। ये क्या है? ये रहमत का सदका तो है, ये रहमत भी तो है कि तुम्हारी ऐबों को रोपोश कर दिया गया, तुम्हारी ऐबों को रोपोश कर दिया गया। वरना जितने पीछे के पैगंबर की उम्मत थे गुनाह करते तो वो आया हो जाया करता है। ये मेरे नबी की रहमत का सदका है कि तुम गुनाह पे गुनाह कर रहे हो मगर तुम्हारे दरवाजे में लिखा नहीं जा रहा है, तुम्हारे ऐबों को छुपाया जा रहा है, तुम्हारी ऐबों को छुपाया जा रहा है। मुसलमानों, वो रहमत वाले अल्लाह हैं, उसी रहमत वाले अल्लाह नूरी निराशा हस्ने करीमैन है जिनके नाम हर परेशानी का जड़ है जो खत्म कर देती है। हुसैन अपने गुलामों के लिए, अपने गुलामों के लिए आसानी बरती है। बोलो, आसानी बरती है। हक को बातिल का पहचान बताया है, वरना आज हम हक को पहचान नहीं पाते। बोलो, पहचान पाते? आज हक को पहचान नहीं पाते। हर गली में ये सुनिए का डंडा बजता, मगर हमारे हुसैन नाना उम्मत को बचाया है, उम्मत को नबी के निराशे में बचाया है। नाना ने उम्मत को बढ़ाया है, निवासे ने उम्मत को बचाया है। इसीलिए कहा है घर लुटाना, सर लुटाना, कोई उनसे सीख ले। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया हो जिसने सब कुछ होकर कुछ न खोया वो हुसैन, फिर भी कुछ न खोया वो समझ रहे हैं ना? वो हुसैन इब्न अली है। नाना ने उम्मत को बढ़ाया है, लेकिन इसी उम्मत को कयामत तक के हुसैन ने बचाया है। हुसैन इब्न अली का, हुसैन इब्न अली का एहसान कल भी था, आज भी है। कल भी था, आज भी है, और कयामत तक हुसैन इब्न अली का एहसान बाकी रहेगा। वो हुसैन इब्न अली है, वो हुसैन जिनके रगों में मुस्तफ़ा जाने रहमत का खून, मुस्तफ़ा जाने रहमत का खून है। और हुसैन इब्न अली नबी के गोद में पले, फातिमा की गोद में पले, अली की गोद में पले, और उम्मत के लिए दर्श भी मिला। और दर्श ये मिला, मिलाइन का वक्त हो
कंधे पे 2 से मुअम्बर पर हुसैन इब्न अली सवार हुआ और नबी से हसनैन कहे नाना सभी के लिए जाते हैं। सबने अपने अपने घोड़ों के लगाम को पकड़ा है। बोलो, अपने अपने घोड़ों के लगाम को पकड़ा है। नाना हमारे घोड़े में तो लगाम नहीं है। नबी ने अपने जुल्फे मुअम्मर को, जुल्फे पाक को पकड़ा दिया और फरमाया बेटा ये मेरा जुल्फ तेरे लिए लगाम है, तेरे लिए लगाम है। तू जिधर कहेगा उधर मैं मुड़ जाऊंगा, लेकिन बेटा याद रखना ये जो जुल्फ है ना, मैंने लगाम तो तेरे हाथ में दिया है, ये लगाम आपका है, मगर ये लगाम मेरी उम्मत की है। कयामत तक के लिए लगाम मेरी उम्मत की है। हुसैन तेरे हाथों में दे रहा, तेरे हाथों में दे रहा, तेरे हाथों में दे रहा। हुसैन इब्न अली ने जब लगाम ऐसा थामा तो ऐसा लगता था कि अर्शो फर्श हिलने लगा। बाहर हुसैन इब्न अली, बाहर मेरे आका बचपन में इस गुनाहगार उम्मत में लगाम हुसैन के हवाले कर दिया, लगाम हाथ में दे दिया। अब जिनके हाथों में इस गुनाहगार आशिक का लगाम हुसैन के हाथों में हो, वो उम्मत गुमराह नहीं होगी। सबसे अहम मसला, सबसे अहम बात, वो उम्मत गुमराह नहीं होगी। वही उम्मत गुमराह होगी इससे जिसका इमाम हुसैन से उस उम्मत की लगाम छूट चुकी होगी, छूट चुकी होगी। वो हुसैन इब्न अली जिनके शान का कोई अंदाजा नहीं, जिनके मर्तबे का कोई अंदाजा नहीं है, वो हुसैन इब्न अली, वो हुसैन इब्न अली कि उम्मत को बचाने के लिए, बचाने के लिए सब कुछ लुटा दिया, उम्मत को बचा दिया, उम्मत को बचा दिया। और जब उम्मत बची तो ये कयामत तक के लिए बची है, ये नहीं कि 1-2 साल के लिए बची है। नजरिया पेश कर रहा हूँ, उम्मत 1-2 दिन के लिए, 2-4 साल के लिए नहीं बची है, उम्मत कयामत तक के लिए बची है, कयामत तक के लिए। और कयामत तक के लिए उम्मत की लगाम हुसैन के हाथों में, हुसैन के हाथों में है। कयामत तक के लिए है, लेकिन फिर कयामत में क्या होगा? तो कहा कयामत में मेरा ही शहजादा, मेरा ही शहजादा आएगा, मेरा ही औलाद आएगा, इमाम मेहदी आखिर ज़मां, जो बचाएगा, 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 तो दीन को बचाता रहे और हर हाल में दीन इस्लाम को बचाया है। जब भी इस्लाम पे नरगा आया तो सिद्दीक़ अकबर ने बचाया, जब इस्लाम पे नरगा आया तो उमर बिन खत्ताब ने बचाया, जब इस्लाम पे नरगा आया तो उस्मान गनी ने बचाया, जब इस्लाम पे नरगा आया तो मौलाए कायनात अली शेर खुदा ने बचाया। लेकिन जब हो सकता इस्लाम बेइंतहाई नरगा आया, बेइंतहा नरगा आया, जब इस्लाम डूब जाएगा, यजीदियत के हाथ में पहुंच जाएगा, तो इस इस्लाम को किसने बचाया? जब सिद्दीक़ ने बचाया, उमर ने बचाया, उस्मान ने बचाया,
अली ने बचाया। इसी तरह से सब हर दौर में बचाते रहे, बचाते रहे, बचाते रहे, मगर जब ऐसा लगा आया कि जहां जान से यजीदियत छा जाएंगे, अंधेरे में इस्लाम आ जाएगा, तो हुसैन इब्न अली ने बचा लिया। हुसैन इब्न अली ने बचा लिया, हुसैन इब्न अली ने बचा लिया। और फिर नरगा चल रहा है, फिर नरगा चला, और जब फिर नरगा चला तो अब इस दौर में बचाने वाला हर दौर में इस्लाम पे फितने उठते रहे, और बचाने वाला रब कायनात किसी न किसी को भेजता रहा, भेजता रहा। फिर इस दौर में भी जब वही नरगा छा गया तो सिद्दीक की शहादत में, उमर की इमारत में, उस्मान की सखावत में, अली की सजावत में, हसन का इत्तेफाक में, हुसैन का इत्तेफाक में, मैदान में जिसे इमाम अहमद रजा खान कहते हैं, उसने बचाया। मुसलमानों क्या समझते हो तुम? इसीलिए कहना है हम अगले सुन्नत का अकीदा है बंदा, वहाबी जहन्नम का कुंदा है बंदा, जो होता है तो है बंदा, जो सीधा है बंदा, तो सीधा है बंदा। मेरे देश में आया तो छुप छुप है बंदा। अब आओ वसीयत की नायता को बोलो, गुजारिश के साथों से महफूज हो लो, बरेली के धरती पे यूं आके बोलो, मैं मुस्लिम हूँ माता, मुझे मैं खताकार हूँ, सियाहकार हूँ, बदकार हूँ, या रसूल अल्लाह हसनैन का सदका दिया, या रसूल अल्लाह 6 माह अली असगर का सदका दिया, 18 साल का अली असगर का सदका दो, मोहम्मद का सदका दो, जो करबला में फतह हो, जो करबला में फतह हो, जो अल्लाह चाहते हैं अल्लाह के नाम को कर चुके हैं, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। इसीलिए मुसलमानों हर दौर में यजीदियों से पंजा लड़ाते रहो। अच्छा, एक बात जो मैंने कहा कि वहाबी जहन्नम का कुंडा है, कि वहाबी जानते हो कौन है? नहीं जानते हो? मुसलमान ही समझते होंगे, है ना? मुसलमान ही समझते होंगे। खुली बात बता दूं ना, ये यजीद के लश्कर का, यजीद के लश्कर का जो करबला में मौजूद थे, उन्हीं में से इनका एक लश्कर है। समझ रहे ना? ये यजीदी है। कौन है बोलो? ये यजीदी। अगर इस दौर में कोई यजीदी बन करके रजब अली के सामने आ जाए और कहे रजब अली अस्सलाम वालेकुम, सलाम का जवाब नहीं देना, पहले पूछना आप हो कौन? कहे मैं यजीदी हूँ, तो बोलो सामने, आप तो फौरन जूता लेकर के दौड़ पड़ोगे, जूता लेकर के दौड़ पड़ोगे। तो आया है रजब अली को बहकाने। हम मुहिब्बे अहले बैत हैं, हम नबी के नवासे से मोहब्बत करते हैं, हसनैन करीमैन से, और हसनैन का कातिल, हसनैन करीमैन का कातिल तो यजीद पलीद का नाफदार औलाद मुझसे सलाम करने आया। जवाब देंगे ना? और जूते कम पड़ जाएंगे शायद सुन्नियों का मारने के लिए, और माँ बहनें जितने जूता मार देंगे कम, छोड़ेंगे नहीं। नतीजा क्या हुआ? चलो हम यजीदियत को काटते, क्या करते हैं? काटते हैं। अब हम यहाँ लगाएंगे वहाबी। क्या लगाएंगे?
ताकि वहाँ अल्लाह का नाम है, उनसे निस्बत जोड़ लेंगे, तब मुझसे नहीं भागेगा जबल। अगर यजीदी कह दिया तो भाग जाएगा, और वहाबी कह देंगे तो नहीं भागेगा। क्यों नहीं भागेगा? अब वो अदालत में पड़ जाएगा। वहाबी भाई ये तो मैंने नई फिरका सुना है, नया फिरका सुना, मैं जानता नहीं। अरे नहीं जानते, अल्लाह का नाम है, उन्हीं के नाम से ये एक फिरका निकला वहाबी। एक अहले हदीस में भाई कौन हो? यजीदी। फिर जूता चालू, गाने नहीं यजीदी नहीं, मैं अहले हदीस। करीब आ गया तो अहले से हदीस को मानने वाला है। फिर लोग करीब होते गए, उसके फितने में पड़ते गए, उसके फितने के अंदर आते गए, और जब करीब होते गए तो नतीजा क्या निकला? हुसैन हुसैन की जंग इत्तेदार के लिए, हुसैन गलत थे। और इसको अपने बाप को क्या कहेंगे? हजरत यजीद कहेंगे, नहीं कहते? अमीरुल मोमिनीन हजरत यजीद जन्नती है। बोलो, अपना जन्नत होने में, जन्नती होने का कोई सबूत नहीं है, बाप को सबसे पहले जन्नत में पहुंचाने का सबूत। भाई जब हम किसी के दिल को कबूल कर लेंगे तो अपने बाप की तारीफ नहीं बताएंगे तो धीरे धीरे वो बताना शुरू करेगा। हुसैन ऐसे थे, हुसैन ऐसे थे, माशाअल्लाह बहुत अजमत वाले थे हुसैन, बड़े शान वाले थे हुसैन, नबी के नवासे थे हुसैन। मैं उनकी अजमत का कदर करता हूँ, लेकिन क्या बताऊँ, वो इक़्तिदार की लड़ाई के लिए हो गया, इक़्तिदार की लड़ाई के लिए हो गया। हुसैन का भी कहना सही था, यजीद का भी कहना सही था, ऐसे कहते हैं, यजीद का भी कहना सही था, हुसैन का भी कहना, लेकिन अब ना हुई, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई। क्या कहा जा सकता है? वो भी नबी के घर वाले थे, ये भी हैं। अरे एक बाप के दो बेटे, एक का नाम हाशिमी, जो इमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हसन हुसैन की नस्ल, और दूसरा बनो हाशिम, ये दूसरा उमैया खानदान, जिससे अमीर माविया और यजीद पली। एक बाप के दो बेटे होते हैं ना, तो क्या कहा जाएगा? चलो तो नहीं कहते हैं, लेकिन हम इतना तो जरूर कहते हैं, यजीद जन्नती है, ये हजरत अमीरुल मोमिनीन है। मैं कहता हूँ बाप को जन्नत में पहुंचाने के लिए कह रहा है, ये जन्नती है, ये हजरत यजीद है। और हुसैन के लिए जुमला नहीं निकलता, हुसैन तो नाटक बना रहा। इससे क्या पता चल गया कि हर कोई अपने बाप को आयबों को छुपाने लगता है, अपने बाप के आयबों को छुपाता है। तो ये कहाँ से निकले? असले करबला से निकले। वो कहाँ से निकले? तो आज हम वहाँ भी जो बंदी का शादी करेंगे अपने बच्चों की, या उनके लड़के लाएंगे? नहीं हो सकता, क्योंकि जो हुसैन का गद्दार है वो हमारा भी गद्दार है, जो हुसैन का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। और जो जिससे मोहब्बत करेगा उसके साथ उसका हशर किया जाएगा, उसी के साथ वो होगा। तो यजीद से मोहब्बत करते हैं, यजीद के साथ जहन्नम में जाएगा। हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हुसैन के साथ जन्नत में जाएंगे। इसीलिए किसी ने कहा है शहरे कातिल में जीने का जिगर करता हूँ, मरने का करता हूँ। वो तो काया है जो मैदान से भाग जाते हैं, हम हुसैनी अकेली के साथ रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। मौला ताला कोई किसी चीज़ का बोलने में लगे से नहीं हो तो इस्तग़फ़ार है। सलाम पढ़ लो, बोले तो